गर्मी की एक शाम रोज की तरह गांव के 3 लोग बैठे हैं रामू की चाय की दुकान पर। शाम का अधूरा किस्सा रामू की चाय के बिना पूरा नहीं होता। सागर बोला, आदित्य भैया, आज तो बड़ी देर कर दी आपने। सूरज भी हमसे पहले चला गया। आदित्य मुस्कुराते हुए बोले, क्या करें, बुजुर्गों ने कहा है शाम की चाय और बातें दोनों धीरे पीनी चाहिए। सागर ने देखा आदित्य कुछ ज्यादा ही सोच में डूबे हैं। रामू भी पूछ बैठा, कुछ बातें हैं जो चाय से हल नहीं होती, पर हाँ, चाय उन्हें सुन सकती है। सागर चौंकता है, भैया, ये जो आप बोलते हो, क्या आप रात को सपना देखकर आते हो? आदित्य मुस्कुराते हैं, नहीं, मैं सपनों में जाकर बातें सुनता हूँ, फिर लौटकर उन्हें चाय में मिलाकर पी लेता हूँ। इतनी ही देर में गांव की ओर से एक बूढ़ा व्यक्ति आता दिखा। प्रोफेसर नारायण। सब चौंकते हैं। बहुत दिन बाद दर्शन हुए प्रोफेसर साहब, कहानी तो जरूर निकलेगी। प्रोफेसर नारायण बोले, बच्चों, आज मैं खुद एक चाय जैसी कहानी लेकर आया हूँ, कड़वी, मीठी और एकदम उबलती हुई। आदित्य पूछते हैं, क्या आज भी कोई रहस्यमयी किस्सा है? प्रोफेसर नारायण आंखें बंद करते हुए बोले, नहीं बेटा, आज जो सुनाने आया हूं वो केवल किस्सा नहीं, वो मेरा बीता हुआ कल है और शायद मेरा अधूरा वर्तमान भी। और फिर कहानी शुरू होती है। बहुत साल पहले सुधापुर गांव में वेद प्रकाश अवस्थी नाम का एक शिक्षक नियुक्त होता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है कल्पना नाम की लड़की से। फिर एक दिन कल्पना बिना कुछ कहे नीलकुंड चली जाती है और 15 साल बाद एक चिट्ठी आती है। उस चिट्ठी में कल्पना ने अपनी तन्हाई की बात की, लेकिन कोई मांग नहीं रखी। बस इतना कहा कि अगर कभी नीलकुंड आओ तो मेरे दरवाजे से बिना मिले मत लौटना। बहुत हिम्मत के बाद वेद प्रकाश निकलते हैं, लेकिन अब गांव तक रास्ता सिर्फ श्मशान के पास से होकर जाता है। दुकानदार चेतावनी देता है, रात को उस रास्ते से मत जाना, वहां आवाजें आती हैं। पर वेद प्रकाश निकल पड़ते हैं और फिर उन्हें आवाज आती है, वेद प्रकाश, बरगद के पेड़ पर कोई बैठा है, कल्पना। और फिर वो उनके पास आती है और कहती है, अब देर मत करो। तभी पीछे से आवाज आती है, वेद प्रकाश, रुक जा, उसके साथ मत जा, वो अब इस लोक की नहीं रही। वो आवाज थी कल्पना के चाचा की। पता चलता है कि कल्पना की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी और उसी रात उसकी बरसी थी। प्रोफेसर नारायण धीरे से कहते हैं, और तब से मेरी कहानियों में जो सच्चाई की परछाई है, लोग उसे भूतिया समझते हैं, लेकिन